नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा फास्ट रिवीजन करेंगे और ये दोस्तों आईटीआई का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर है वो हम लोगों का है मॉड्यूल 1 असेंबली। अब इसमें दोस्तों जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जो संकीर्ण यानी कि जो नैरो वर्क होता है उसके लिए दोस्तों हम लोग जो फाइल यूज करते हैं वह हमारा स्पेशल फाइल रहता है, पिलर फाइल। तो यहाँ पर पिलर फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो जो स्लॉटेड कैसल नट होता है इसमें स्लॉट दिया जाता है कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। तो टू फिक्स स्प्लिट पिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि इस लिमिट गेज का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको लिमिट गेज दिखाया गया है ये आपका कहलाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज का दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है इस गेज का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको गेज दिखाया गया है इस गेज का आपको नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों यह आपका कहलाता है रिंग गेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिंग गेज। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर का, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो मिलने वाले भागों के बीच जो गैप होता है उसको जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो किन्हीं दो पार्टों के बीच जो गैप होता है, जो कि मिलने वाला भाग होता है उसके बीच जो गैप होता है उसको हम लोग मापने के लिए फिलर गेज का उपयोग करते हैं। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो स्लिप गेज होता है उसको साफ करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आ गया किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है। तो जिस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है वो रहता है आपका केरोसिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केरोसिन या मिट्टी का तेल। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह रहता है आपका पेट्रोलियम जेली। तो यहाँ पर पेट्रोलियम जेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर का कह रहा है यहाँ पर कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है यह रहता है कि सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ व्रिंगिंग शुरू करें। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट व्रिंगिंग विथ द लार्जेस्ट स्लिप गेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो गेज आपको दिखाया गया है इस गेज का आपको नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो गेज है यह आपका कहलाता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो एडजस्टेबल स्नैप गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कहा गया है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो वो रहता है दोस्तों आपका लैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैपिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लैपिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है किस अपघर्षक अब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो जिस अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है वह रहता है आपका फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो फ्यूज्ड एल्यूमिना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो लैपिंग प्लेट की सतह पर जो ग्रुप प्रदान किया जाता है वो किया जाता है कि अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप प्रदान किए जाते हैं। ये किस प्रकार की सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस बताई गई है। तो देखिए आपका पूरी तरह से पैक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पैक कार्बोराइजिन। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 15 नंबर का क्वेश्चन, ये सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है। तो देख रहे हैं दोस्तों ये आपका किनारे किनारे आपको
फ्लेम दिख रहा होगा, तो यह आपका दोस्तों कहलाता है सरफेस हार्डनिंग की जो ये विधि है, ये आपका फ्लेम हार्डनिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। तो टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो देखिए, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया करने का उद्देश्य रहता है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम लोग स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि स्टील में अनेलिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, स्टील की अनेलिंग करने का मेन उद्देश्य रहता है कि आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना। तो आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग स्टील की अनेलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, इस की का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको की दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है फीदर की। तो फीदर की यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये जो आपको कुंजी का उद्देश्य रहता है वो रहता है कि टार्क को संचारित करना या ट्रांसमिट करना। तो टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए ही हम लोग कुंजी या की का उपयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वे जो टेपर होता है उसका रेशियो कितना होता है? तो वह 1:100 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो यह दोस्तों आपका कहलाता है टेपर शंख की। ठीक है, तो टेपर शंख की ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है 23 नंबर का क्वेश्चन कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी हैं? तो कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए जो हम लोग मेटल स्क्रू का उपयोग करते हैं वह मेटल स्क्रू रहता है आपका थ्रेड कटिंग। आपका यहाँ पर थ्रेड कटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहा गया है कि कह रहा है कि विंग नट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, जो विंग नट होता है यह लूज एंड टाइटन विदाउट रिंच, यानी कि हम लोग इसको ढीला और कसने के लिए करते हैं, वो भी बिना रिंच के। तो बिना रिंच के ढीला और कसने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा हिंदी वाले कि ढीला और कसना बिना रिंच के, तो यानी कि बिना रिंच के ढीला और कसा करने के लिए हम लोग विंग नट का उपयोग करते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इस गेज का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको गेज दिखाया गया है यह आपका कहलाता है रेडियस गेज। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल थ्रेड की अगर बात करेगा तो वहाँ पर थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो दोस्तों आपको उपकरण दिखाया गया है यह आपका कहलाता है पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज का उपयोग करते हुए विशेष जबड़े की जोड़ी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का यहाँ पर डी आंसर। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। यदि साइन यहाँ पर 25 इक्वल टू दिया है 0.4226। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आ जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर आपका 84.52। ठीक है, अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन के फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? तो देखिए, जो फिलर गेज होते हैं इसके दोस्तों आपके 1, 2, 3 और 4 सेट होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए दोस्तों हम लोग हार्डन स्टील
सीट का उपयोग करते हैं। तो हार्डन्ड स्टील सीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, लैपिंग टूल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यक्स पार्ट दोस्तों जो है ये आपका स्लिट कहलाता है। तो स्लिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। तो लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए लैपिंग टूल में स्लिट प्रयोग किया जाता है। कहा गया है यहाँ पर कि इस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको ऑपरेशन दिखाया गया है, यह ऑपरेशन जो है दोस्तों दिखाया गया, यह आपका लैपिंग लार्ज डायमीटर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो लैपिंग लार्ज डायमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन और अलाव मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन और अलाव मटेरियल की अगर आपको होनिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। तो सरफेस हार्डनिंग के जिस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है वह आपका इंडक्शन हार्डनिंग होता है। तो इंडक्शन हार्डनिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है दोस्तों अनीलिंग। कि यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसको हम लोग अनीलिंग कहते हैं। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को हम लोग नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो गर्म साल्ट बाथ में जो सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है वह आपका रहता है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, यक्स से ये जो चिन्हित भाग है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है दांतेदार शाफ्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है और शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है। तो वो रहता है दोस्तों आप लोगों का शंख की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शंख की। 41 नंबर क्वेश्चन है, टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सा उपयोगी है। तो टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए जो उपयोगी होता है वो रहता है आपका वुडरफ की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वुडरफ की। 42 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो सर्कुलर टेपर की होता है इसका उपयोग हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है 43 नंबर का कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो रखा जाता है बाई की आर स्क्रू। तो की या स्क्रू के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपको की दिखाया गया है यह किस प्रकार का की है। क्या कहलाता है आपका फ्लैट सैडल की। तो फ्लैट सैडल की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस की का नाम बताना है। तो ये जो की आपको दोस्तों दिखाया गया है इसका नाम होता है गिव हेड की। तो यहाँ पर गिव हेड की यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 46 नंबर का क्वेश्चन कि ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग वार्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। ताले की मरम्मत और चाबियों के हार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए वार्डिंग फाइल। इस स्क्रू का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है ड्राइवर स्क्रू। ड्राइवर स्क्रू का ये फिगर दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है। तो लॉक वाशर का प्रयोग हम लोग कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है, इसलिए लॉक वाशर लगाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है इस स्क्रू का नाम बताना है। तो ये जो स्क्रू दिखाया गया है यह आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
50 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, इस लाफिंग डिवाइस का नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है स्प्रिंग वाशर। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्प्रिंग वाशर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि गिव हेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो गिव हेड की का प्रयोग करने से फ़ायदा होता है कि इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो नुकीले कोने को फिनिश करने के लिए जो हम लोग फाइल यूज करते हैं वह आपका बैरेट फाइल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैरेट फाइल। इस फाइल का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको फाइल दिखाया गया है आपका टिंकर्स फाइल कहलाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग प्रोफाइल गेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि फिलर गेज का प्रयोग हम लोग किस उद्देश्य से करते हैं। तो देखिए फिलर गेज का प्रयोग हम लोग मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। तो दो मेटिंग पार्टों के बीच जो गैप होता है उसी को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये जो गेज है ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो वायर को इसी में से गुजार करके हम लोग उसका साइज ज्ञात करते हैं। तो स्टैंडर्ड वायर गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग प्लेन रिंग का गेज का उपयोग करते हैं। तो प्लेन रिंग गेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों व्रिंगिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों व्रिंगिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो साइन बार बनाने के लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो देखिए जो साइन बार होता है इसकी लंबाई रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से ज्ञात करते हैं। तो जो रोलर होते हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी से ही हम लोग साइन बार की लंबाई को निर्धारित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा ट्रायंगल का कर्ण बनता है। तो साइन बार का जो लेंथ होता है इसी का कर्ण बनता है। अब 62 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। तो लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का जो प्रभाव है वह आपका रहता है डेवलपिंग इनएक्यूरेसीज, अशुद्धि का विकास होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। तो यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो वो क्या करेगा, वर्कपीस विल कट द लैप, वर्कपीस लैप को काट देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहा गया किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। तो छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए हम लोग कॉपर या ब्रास का उपयोग करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की सतह टेक्सचर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सतह का ये जो टेक्सचर मापा जा रहा है इसका प्रयोग दोस्तों ये है आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, तो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह टेक्सचर मापने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। तो ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग जो पसंद की जाती है वो इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है।
तो हार्डनिंग करने का उद्देश्य रहता है कि इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्डनिंग हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 68 नंबर का क्वेश्चन, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जाब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो वो रहता है दोस्तों आपका अनीलिंग। तो अनीलिंग प्रोसेस में किसी जाब के मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होता है। तो मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी में सुधार अनीलिंग के माध्यम से किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कौन सी है इसमें फ्लेम हार्डनिंग को नुकसान होता है? तो हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग को जो नुकसान होता है वो रहता है कि नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस, छोटे वर्क पीस के लिए फ्लेम हार्डनिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के द्वारा किए गए धातु कोटिंग करने की विधि क्या है? तो ये आपका क्लैडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के लिए किए गए धातु कोटिंग करने की जो विधि है वह आपका क्लैडिंग कहलाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार के कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह हम लोगों का फीदर की होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीदर की। 72 नंबर क्वेश्चन का आगे है, इस फाइल का नाम बताना है। तो ये आपका वार्डिंग फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका कैप नट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैप नट। 74 नंबर क्वेश्चन का आगे है कि प्रिंसिपल टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो प्रिसीजन टूल रूम, देखिए प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए जिस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग हम लोग करते हैं वह आप रहता है आपका ग्रेड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेड फर्स्ट। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग हाई कार्बन स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो स्लिप गेज बनाने के लिए हम लोग उच्च ग्रेड वाली और लो थर्मल एक्सपेंशन वाले मटेरियल का उपयोग करते हैं स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो देखिए मशीन अपघर्षक कणों का उपयोग हम लोग जिस ऑपरेशन में करते हैं वह रहता है आपका लैपिंग। लैपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य रहता है रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो 0% जो कार्बन होता है यह आपका फेराइट में होता है। ठीक है, तो फेराइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस हार्डनिंग की ये विधि कौन सी है? देखिए ये आपका कहलाता है इंडक्शन हार्डनिंग। ये देखिए तार के माध्यम से गर्म हो रहा है तो ये आपका इंडक्शन हार्डनिंग कहलाएगा। अब आग के साथ अगर रहता तो ये आपका यहाँ पर आग रहता है इसी बीच में, ये आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। ठीक है, पैक रहता तो आपका कार्बोराइजिंग हो जाता, पैक कार्बोराइजिंग। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 80 नंबर का क्वेश्चन कि डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार के कुंजी का उपयोग करते हैं? तो यूनि डायरेक्शनल है। यूनि डायरेक्शनल यानी कि एक दिशा में टॉर्क को अगर प्रेषित करना है तो वहाँ पर हम लोग टेंजेंशियल की यानी कि यहाँ पर टेंजेंशियल की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फीदर की नहीं, यहाँ पर टेंजेंशियल की यहाँ पर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, रिंग गेज का उपयोग क्या है? देखिए रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास की जांच करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? यानी कि देखिए इंटरनल थ्रेड की जब भी बात करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। कौन सा? थ्रेड प्लग गेज। तो यहाँ पर रिंग गेज दिया है ना, रिंग गेज को आप इसको प्लग बना लीजिएगा। ठीक, थ्रेड प्लग गेज आपका ऑप्शन नंबर सी तब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
मैं आपको बता दूं कि जो थ्रेड रिंग गेज होता है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड, यहाँ पे जो इंटरनल थ्रेड है ना, इंटरनल थ्रेड का प्रयोग हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी धागे की अगर जांच करना है तब वहाँ पर हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं, सॉरी थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल थ्रेड मापना है तो थ्रेड प्लग गेज, और एक्सटर्नल मापना रहेगा तब थ्रेड रिंग गेज का उपयोग हम लोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर आपको इसको करेक्शन कर लेना है। 83 नंबर क्वेश्चन है, गेज का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको गेज दिखाया गया है यह आपका कहलाता है टेपर रिंग गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। अब देखिए यहाँ पर 84 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है यह छोटी स्लिप गेज से व्रिंगिंग शुरू करें। ये जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें संशोधन करना है कि व्रिंगिंग स्टार्ट विथ लार्ज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, लार्ज इसको कर लीजिएगा, यानी कि बड़ी गेज के साथ व्रिंगिंग शुरू करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि कौन से प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका लैपिंग। लैपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग करते हैं? तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदी आपका गलत दिया हुआ है, इंग्लिश आपको इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, लैपिंग हार्डन स्टील और कास्ट आयरन। ठीक, तो हार्डन स्टील और ढलवा लोहा की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। हिंदी आपका दोस्तों गलत दिया है, आपको यहाँ पर रहेगा कठोर स्टील। जो नरम स्टील दिया था ना वो आपका रहेगा कठोर स्टील और ढलवा लोहा। ठीक है, अलौह धातु था जो कि आपका गलत था। तो कठोर स्टील और ढलवा लोहे की लैपिंग के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको संशोधन करना पड़ेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? ये रहता है आपका हनिंग प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? देखिए रिंग प्रकार के वाले में जो छेद प्रदान किए जाते हैं वो रहता है होल्ड लैपिंग कंपाउंडर। लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए ही हम लोग जो रिंग प्रकार के लैप होते हैं उसमें हम लोग छेद प्रदान करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? तो रहता है आपका हॉलो सैडल की। तो हॉलो सैडल की करेक्ट आंसर होगा। इस की का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों की दिखाया गया है ये आपका पैरेलल शंख की है। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है? तो 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जिस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर करते हैं वह हम लोगों का टर्निंग टूल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो देखिए स्टील में जो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है वो किया जाता है टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब होता है आपका प्रतिबल और विकृति। ठीक है, तो प्रतिबल और विकृति को दूर करने के लिए हम लोग स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? वियरिंग रेजिस्टेंस मतलब होता है आपकी धारण रेजिस्टेंस। ठीक है, धारण करने का जो रेजिस्टेंस होता है उसको। तो वियरिंग रेजिस्टेंस को जो बढ़ाता है वह आपका रहता है हार्डनिंग। तो हार्डनिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि अनिलिंग का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अनिलिंग का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू सॉफ्ट द स्टील, स्टील को नरम करना
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है? तो देखिए, स्क्वायर हेड स्क्रू में जो कॉलर प्रदान किया जाता है वो किया जाता है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर प्रदान करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? देखिए, टेपर प्लग गेज का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका कि चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। 97 नंबर क्वेश्चन है कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो देखिए, एडजस्टेबल रिंग लैप में जो स्लॉट दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। कौन सा घर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड इसमें उत्कृष्ट जो यानी कि जो आपका रहता है एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज और एक्सपेंसिव होता है वो आपका बोरान कार्बाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव, तो वो हो जाएगा आपका बोरान कार्बाइड। यहाँ पर आपका ये नहीं वाला हटा दीजिएगा। कौन सा घर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा होता है वह आपका बोरान कार्बाइड होता है। 98 का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है? तो लैपिंग दोस्तों होता है आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, इस लैप टूल का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको लैप टूल दिखाया गया है यह आपका कहलाता है स्प्लिट बुश लैप। तो स्प्लिट बुश लैप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है? तो देखिए, जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है ये होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्टर। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टार्ट यहाँ पर स्टार्ट की संख्या हो जाएगा और पिच। स्क्रू प्रकार का क्या है? ये किस प्रकार के स्क्रू प्रकार है? ये आपका कहलाता है ग्रब स्क्रू। तो ग्रब स्क्रू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन, इस नट का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको नट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है कैसल नट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस नट का नाम बताना है। ये आपका हेक्सागोन वेल्ड नट कहलाएगा। तो हेक्सागोन वेल्ड नट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 105 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, इस रिंच का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको रिंच दिखाया गया है हुक स्पैनर का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हुक स्पैनर। 6वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, स्क्रू का प्रकार क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको स्क्रू दिखाया गया है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होता है? तो वो रहता है आपका दोस्तों पिलर फाइल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पिलर फाइल जो सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है। पिलर फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है? तो वो रहता है दोस्तों आप लोगों का वार्डिंग फाइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वार्डिंग फाइल। 109 नंबर क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको फाइल दिखाया गया है यह आपका स्विस पैटर्न फाइल है। इस गेज का नाम बताना है। तो यह आपका कहलाता है थ्रेड रिंग गेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, ये कौन सा गेज है? तो ये आपका स्नैप गेज कहलाता है। ड्रिल गेज का उपयोग
क्या है? तो देखिए ड्रिल गेज का उपयोग हम लोग करते हैं ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए। चेक द डायामीटर ऑफ द ड्रिल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो होती है ये इसकी टोटल लंबाई होती है, लेंथ हो जाएगा साइन बार का लेंथ। 14 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये हाइट ऑफ स्लिप गेज है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हाइट ऑफ स्लिप गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो गेज दिखाया गया इस गेज का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है सेंटर गेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो गेज है इस गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों यह आपका स्क्रू पिच गेज का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। तो यहाँ पर जो स्क्रू रहता है स्क्रू इसी के ऊपर रख दिया जाता है, स्क्रू के ऊपर, और जिसमें मैच कर जाता है तो उसी से हम लोग इसका समझ जाते हैं ये इसका साइज क्या है स्क्रू का। 17 नंबर क्वेश्चन है इस गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों यह गेज आपका कहलाता है एनिमल टाइप थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड स्नैप गेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एनिमल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है इस गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों डबल इंडेड प्लग गेज हो जाएगा। तो डबल इंडेड प्लग गेज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है यह कहलाता है आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों आपका टेपर प्लग गेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ये जो गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम बताना है। तो ये गेज कहलाता है थ्रेड रिंग गेज नो गो, ठीक है, थ्रेड रिंग गेज नो गो। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है इस गेज का नाम क्या है। तो ये जो गेज दोस्तों आपको दिखाया गया है यह गेज आपका कहलाता है थ्रेड प्लग गेज। तो थ्रेड प्लग गेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 123 नंबर क्वेश्चन है शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मोपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या होता है। तो ये क्विंचिंग मीडिया जो होता है ये आपका ब्राइन सोल्यूशन होता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ब्राइन सोल्यूशन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये आपका कहलाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल तापमान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 125 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है एल्बो और बैंड का कोण क्या है। तो देखिए एल्बो जो होता है ये आपका 90 डिग्री होता है और जो बेंड होता है वह आपका 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहाँ लगातार हटाना और असेंबलिंग करना होता है। तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो स्क्वायर हेड स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है कि कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। तो कोच निर्माण कार्य में हम लोग जो यूज करते हैं वह स्क्वायर नट होता है। तो स्क्वायर नट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। ये रहता है आपका कैसल नट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैसल नट। 129 नंबर क्वेश्चन है कि हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी असेंबली में जिस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग करते हैं वह हेक्सागन हेड स्क्रू होता है। तो हेक्सागन हेड स्क्रू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो लाइट असेंबली कार्य में जिस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग करते हैं वह रहता है आपका चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीज हेड स्क्रू। 131 नंबर क्वेश्चन है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं। ये रहता है आपका ड्रेडनॉट फाइल में। तो ड्रेडनॉट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 132 नंबर क्वेश्चन है कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। यह रहता है आपका स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न फाइल परिष्करण उपकरण के रूप में हम लोग स्विस पैटर्न फाइल का उपयोग करते हैं और सटीक
स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। फिलर गेज के PIS सेट की मोटाई की सीमा क्या है? तो ये इसकी मोटाई की जो सीमा है दोस्तों, ये है आपका 0.03 mm से लेकर 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.01 mm। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो स्लिप गेज है इसकी ऊंचाई है आपका 42.26। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन है, कारखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लिप गेज का अंशांकन कैलिब्रेशन ग्रेड क्या होता है? तो ये होता है ग्रेड 00। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 137 यहाँ पर तो है नहीं, तो 138 पर आ जाते हैं। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? तो देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने की जो विधि होती है, ये जो आपको दिखाई गई है, ये आपको व्रिंगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस गेज का नाम बताना है। तो ये दोस्तों कहलाता है, जो ये है आपका थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। एक 140 नंबर क्वेश्चन है, रिंग गेज का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए रिंग गेज का उपयोग बाहरी व्यास को जांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिंग गेज का उपयोग। 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? यानी कि इंडिविजुअल जो रेडियस गेज होता है उसकी रेंज पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों स्टेप ऑफ 1 mm। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शाफ्ट के बाहरी व्यास का स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों रिंग गेज गो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका हनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया हनिंग प्रोसेस कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर 144 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए कॉपर और ब्रास का उपयोग करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? ये रहता है आपका लीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। 142 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए किया जाता है? तो देखिए जिस अपघर्षक का डाई और गेज की लैपिंग के लिए किया जाता है वह रहता है आपका बोरान कार्बाइड। 48 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? तो ये जो सबसे कठोर रहता है यह आपका रहता है दोस्तों आपका डायमंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायमंड। 149 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। तो बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो अपघर्षक होता है यह आपका डायमंड यानी कि हीरा होता है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो व्हीकल लैपिंग करने का जो होता है ये रहता है आपका रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करने के लिए। क्या नंबर क्वेश्चन है, तांबा और इसके मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और इसके मिश्र धातु के लैपिंग के लिए जो व्हीकल यूज करते हैं वह आपका सॉल्युबल ऑयल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉल्युबल ऑयल। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? तो ये जो दोस्तों लैपिंग टूल होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो
बाहरी बेलनाकार सतह के लैपिंग की टूल के लिए। ठीक है, तो बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल है ये। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेल्सियस के बाद बदलता है। तो ये रहता है दोस्तों आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। तो यह आपका रहता है अनियलिंग, इससे क्या होता है मशीनें करने योग्य हो जाता है वो। 55 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या होगा। तो होगा आपका दोस्तों मार्टेनसाइट। अगर नई संरचना बनाने वाले तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम। 56 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाता है आपका हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन है कि चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए प्रक्रिया कौन सी होती है। जिसके लिए जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो रहता है आपका टेम्परिंग प्रोसेस। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाता है दोस्तों आपका सोकिंग। अब देखिए यहाँ पर 159 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्रांच सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। यह आपका कहलाता है दोस्तों क्विंचिंग। 160 नंबर क्वेश्चन है, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कोल्ड एयर का उपयोग करते हैं। तो स्पेशल एलॉय स्टील के लिए हम लोग जो क्विंचिंग मीडिया यूज करते हैं कोल्ड एयर रहता है। 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो यह कहलाता है दोस्तों आपका टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा टेम्परिंग। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अनिलिंग का क्या फ़ायदा होता है। तो अनिलिंग करने से क्या होता है कि जो आंतरिक तनाव होता है, इंटरनल स्ट्रेस होता है, वह दूर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 163 नंबर का कहा गया है, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। तो इंटरनल डिफेक्ट को दूर करना है स्टील में से, तो वह आपका जो होता है वह आपका नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया कहलाता है। तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 164 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क यानी कि हल्का टार्क या कम टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार के कुंजी का उपयोग करते हैं। तो हिंदी आपका गलत है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि कम टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो कम टार्क को संचारित करने के लिए हम लोग वुडरफ की का उपयोग करते हैं। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चीमड़पन, डक्टिलिटी आदि को कैसे प्रभावित होते हैं। ये बाय हार्डनिंग के द्वारा ये प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस वीडियो को भेज दिया जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।